नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शहर मेकअप स्टूडियो एंड हेयर एकेडमी पर। आज हम जानेंगे बालों के लाइफ सर्कल के बारे में, यानी जीवन चक्र के बारे में कि बालों का जीवन चक्र कैसा होता है, कैसे बाल ग्रोथ करते हैं, किन किन चरणों में बालों ग्रोथ करते हैं और कितने समय तक ग्रोथ करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए जानते हैं। हेयर ग्रोथ सर्कल। बाल एक ही बार में लगातार नहीं बढ़ते बल्कि एक चक्र में बढ़ते हैं। ठीक है, बालों का जीवन चक्र हेयर लाइफ सर्कल कहलाता है। मुख्य रूप से बाल 3 चरणों में बढ़ते हैं। फर्स्ट ये आता है एनेजन फेज यानी वृद्धि वाला चरण, कैटेजन फेज यानी संक्रमण वाला, और टेलोजन यानी विश्राम से गुजरता है, जो 2 से 6 साल तक चलता है, जिसमें बाल बढ़ते हैं, फिर रुकते हैं और अंततः झड़कर उनकी जगह नए बाल उगते हैं। यह प्रक्रिया के हर कूप में यानी हर हेयर फॉलिकल में होती है। हमारे सर पे काफ़ी हेयर फॉलिकल होते हैं, हर हेयर फॉलिकल में प्रक्रिया चलती है, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग समय पर चलती है। पहले इसमें बाल का ग्रोथ चल रहा है तो समझो इसमें बाल रेस्ट कर रहा है, और इसका क्या है, बाल झड़ गया है, झड़ने का समय है इसका। तो एक साथ नहीं चलती है, क्योंकि एक साथ ही चलेगी तो तीनों में से, सारे हेयर फॉलिकल में से एक साथ ही बाल गिर जाएंगे, एक साथ नए बाल आएंगे। तो क्या होगा, हमारा सर का एक साथ में सर पे बहुत सारे बाल नजर आएंगे एक टाइम पे, और एक टाइम में ऐसा होगा कि हमारे सर में एक भी बाल नहीं होगा, हम टकले दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या, जितने भी हेयर फॉलिकल्स हैं हमारे, उनमें सब एक एक हेयर फॉलिकल में अलग अलग समय पर अलग अलग चरण चलते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। क्यों चलता है, क्योंकि जिससे हर समय सिर पर बाल मौजूद रहते हैं। मैंने बताया ना आपको, क्योंकि हर समय एक साथ एक जैसे चरण नहीं चलेंगे, हर हेयर फॉलिकल में अलग अलग चरण होंगे, जिससे हमारे सर पे बाल मौजूद रहे। अब इन चरणों के बारे में जानते हैं। मुख्य 4 चरण होते हैं इसमें, यानी 4 स्टेप होती है या फेज़ होते हैं, फेज़ बोलते हैं। फर्स्ट क्या है, एनाजॉन फेज़ यानी ग्रोथ फेज़। इसको क्या है, एनाजॉन फेज़ को क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज़ बोलते हैं, ग्रोथ फेज़। ठीक है, वो क्या करता है, वृद्धि का काम करता है, हमारे बालों का वृद्धि या विकास का चरण होता है। एनाजॉन फेज़ बालों के विकास का शुरुआती चरण होता है। में सबसे फर्स्ट चरण यही होता है, शुरुआत का, बिल्कुल जब बालों की ग्रोथ होना शुरू होती है, शुरुआत का चरण होता है। यहाँ बालों का सबसे लंबा, यानी काफ़ी लंबा चलता है ये चरण, काफ़ी लंबा चलता है बालों की लाइफ सर्कल। इसमें इस चरण में काफ़ी देर तक बाल इसी चरण में रहते हैं। लंबा और महत्वपूर्ण चरण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चरण होता है, यानी फेज़ होता है ये। इस समय पे बाल क्या है, हेयर फॉलिकल से, यानी जड़ से, हेयर फॉलिकल से बढ़ते हैं। इसी चरण में बालों का ग्रोथ होता है, बाल बढ़ना शुरू होते हैं। सिर के लगभग 85% से 95% बाल इसी चरण में होते हैं। ठीक है, यह चरण 2 से 7 साल तक चलता है। मतलब एक बाल का लाइफ इस चरण में कितने समय तक रहता है, 1 साल से 2 साल तक रहता है। 1 साल से 2 साल तक बाल क्या है, लगातार बढ़ता रहता है, ग्रोथ करता रहता है। जितना लंबा एनाजॉन फेस होगा, बाल उतने ही लंबे हो जाते हैं। ठीक है, इस दौर में क्या होता है, बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। बालों के रोम जो होते हैं, फॉलिकल नई कोशिकाएं कंटिन्यू बनाते रहते हैं, जिससे बाल बनते हैं और बढ़ते हैं। अगर किसी के बाल जल्दी लंबे हो जाते हैं तो क्या हुआ, उनका एनाजॉन फेस जो है बहुत लंबा होता है, इसलिए उनके बाल लंबे रहते हैं। क्योंकि लंबे समय तक वो एनाजॉन फेस में रहते हैं, तो वो बढ़ते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, इसलिए वो लंबे रहते हैं। और किसी का एनाजॉन फेस कम होता है, टाइम कम होता है एनाजॉन फेस का, तो उनके बाल क्या है, ज़्यादा लंबे नहीं होते और ज़्यादा टाइम तक ग्रोथ नहीं करते हैं। उसके बाद अब क्या हुआ, दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा, कैटाजॉन फेस। कैटाजॉन फेस क्या होता है, संक्रमण का चरण होता है। इस चरण में क्या है, बालों का बढ़ना क्या है, रुक जाता है। जब एनाजॉन फेस खत्म हो जाता है, इस चरण में आते आते एनाजॉन फेस खत्म हो जाता है, तो कैटाजॉन फेस स्टार्ट होता है, तब कैटाजॉन फेस शुरू होता है। इस फेज में बालों के रोम जो होते हैं, क्या है, वो सिकुड़ने लगते हैं। जैसे इतना बड़ा अच्छा सा रोम हेयर फॉलिकल है, लेकिन वो क्या है, धीरे 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 सिकुड़ने लगता है, ऐसे ऐसे सिकुड़ने लगता है। इसी वजह से बालों का क्या, विकास क्या है, धीमा हो जाता है, या बहुत छोटा चरण होता है, कि ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता, इसका समय लंबा नहीं होता, छोटा चरण होता है, तो कम समय का होता है, लगभग 2 से 3 हफ्ते तक ही रहता है ये चरण। ठीक है, बालों की जड़ सिकुड़ने लगती है, मैंने बताया ना, हेयर फॉलिकल जो है सिकुड़ने लगता है। हेयर फॉलिकल बालों को पोषण देना बंद कर देता है। अब बालों को क्या है, हेयर फॉलिकल ही है, लेकिन पोषण ही नहीं मिल रहा बालों को, यहाँ से नीचे से पोषण नहीं मिल रहा, तो बाल क्या ग्रोथ कैसे करेगा, नहीं करेगा ना, ग्रोथ रुक जाएगा ग्रोथ। तो ये होता है इस चरण में। सिर के केवल 1 से 2% बाल इस चरण में रहते हैं। अब फॉलिकल बहुत सारे, लेकिन इसका क्या है, 1 से 2% बाल ही इस चरण में रह जाते हैं।
सिंपल शब्दों में क्या कहते हैं, बाल इस चरण में क्या है, आराम की तैयारी करता है कि अब जैसे हम रात को तैयारी करते हैं सोने की, अपने बिस्तर लगाते हैं अच्छे से, पिलो वगैरह चादर ठीक करते हैं। अगर रात को हमें पानी वगैरह पीने की आदत है तो हम रात को पानी सराहने अपने रख लेते हैं, फिर हम जाके सोने की तैयारी करते हैं। तो इसी तरह से क्या बाल क्या करता है, इस चरण में हेयर आराम की तैयारी करता है। ठीक है, अब ये चरण जब ख़त्म होता है तो तीसरा चरण शुरू हो जाता है, जिसे टेलोजोन फेज कहते हैं। यानी इसमें विश्राम तो करता है बाल, लेकिन बाल झड़ना भी स्टार्ट हो जाता है। बाल आराम करता है या बालों के विकास का तीसरा फेज़ होता है। यह चरण लगभग 2 से 4 महीने चलता है। बाल ना तो इसमें क्या है बढ़ता है ना गिरता है, बाल अपनी जगह पर रहता है। लेकिन कमज़ोर हो जाते हैं ना बाल, कमज़ोर बाल सिर के 10 से 15% बाल जो होते हैं इस चरण में होते हैं। जैसे 100% बाल हैं तो आधे 10 से 15% बाल इसी चरण में आ जाते हैं, बाकी अलग अलग फेज़ में रहते हैं। जैसे मैंने बताया सारे फेज़ एक साथ नहीं चलते हैं हेयर फॉलिकल में, हर हेयर फॉलिकल में फेज़ अलग अलग फेज़ में चलता है, अलग अलग समय में चलते हैं। तो इस दौरान बाल अपनी जड़ से पूरी तरह से अलग हो जाता है, ये बताया था मैंने आपको। जैसे ये फेस है ना, इसमें क्या है, बाल ये है ना, तो यहाँ से ये जड़ है, समझ लो ये बाल है यहाँ से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस फेस में क्या होता है, ये जड़ हो गई और ये फॉलिकल हो गया, यहाँ से ऊपर स्किन के ऊपर दिखाई देता है। यहाँ से ये बाल ऊपर आ रहा है, लेकिन ये जड़ से ना यहाँ से ये छूट जाता है, जड़ से बिल्कुल अलग हो जाता है। ये इस तरह से ये बाल हुआ, ये जड़ रही इसकी बाल की, लेकिन ये जड़ से क्या है अलग हो गया, ये अलग हो गया जड़ से, यहाँ से अलग हो गया। इस चरण में बाल जड़ से अलग हो जाते हैं पूरी तरह से। जब बाल जड़ से अलग हो जाएगा तो क्या है, बाल गिरने लगेगा उसी जगह जहाँ से नया बाल ग्रोथ करने लगता है, इसमें नया बाल आने लगता है। तो क्या ये एनाजोन फेज स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से एनाजोन फेज की शुरुआत हो जाती है। यही कारण है कि हमारे बाल जो है रोज़ थोड़े थोड़े से झड़ते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े थोड़े बाल झड़ते हैं, जो नॉर्मल बात होती है। अब इस चरण के बाद क्या होता है, एक्सोजन फेज शुरू हो जाता है हमारा। एक्सोजन फेज शुरू हो जाता है इस चरण में। एक्सोजन फेज में क्या होता है, यह बालों के विकास का आखिरी चरण होता है, यानी आखिरी फेज होता है। यह आमतौर पर टेलोजोन फेज का ही एक हिस्सा होता है। इस फेज में 100 से 150 बाल अक्सर धीरे या धोते समय या कॉम करते समय टूटते हैं। हम बोलते हैं ना कि आज मैंने कॉम किया तो इतने बाल टूट रहे हैं मेरे, तो वो क्या एक फेज़ होता है, फेज़ तब उसी फेज़ में हमारे बाल टूटना शुरू होते हैं। और 100 से 150 बाल अगर अक्सर टूट रहे हैं हमारे तो नॉर्मल बात है, इसको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो झड़ते इतने बाल तो नॉर्मली झड़ते हैं। जब ये बाल झड़ते हैं तो उसी जगह क्या है नए बाल आने लगते हैं। तो ये एनाजोन फेज स्टार्ट हो जाता है ना उसी चरण में। अब इसकी मुख्य बातें हम थोड़ा सा समझेंगे। की पॉइंट कहता है, जब बालों का यह चक्र लगातार चलता रहता है जिससे सिर पर हमेशा नए और पुराने बाल मौजूद रहते हैं। जैसे मैंने बताया ये हमारा एनाजोन फेज में ये वाला बाल है। अब ये कैटाजोन फेज हो गया। कैटाजोन फेज में क्या है, बाल ग्रोथ करना थोड़ा कम कर दिया, रेस्ट करने लगा। और इसमें क्या हुआ, इसमें उसने जड़ी छोड़ दी टेलोजोन फेज में, तो ये यहाँ पे निकल आया। अब ग्रोथ नहीं कर रहा, झड़ नहीं रहा, लेकिन यहाँ से छोड़ दिया उसने। अब इसमें क्या हुआ, लास्ट वाले में इसने यहाँ से जड़ी छोड़ दी पूरी, ये टूट के ये बाहर निकल आया। इसमें क्या नया बाल ग्रोथ करने लगा। ठीक है, ये फेज़ दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। औसतन एक बाल लगभग 3 से 6 साल तक जीवित रहता है। मतलब उसका समय, एक बाल का क्या समय होता है, 3 से 6 साल तक हमारे सर पे बना रहता है। इतना तो लाइफ होती है उसकी बाल की, एक बाल की। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम आसानी से भाषा में समझेंगे। ज़रा सा मैंने टेबल सी बनाई है, आप उसको समझिए। ये देखिए, एनाजोन फेज से स्टार्ट हुआ हमारा, जो बालों का बिल्कुल शुरुआती फेज होता है। इसमें क्या बाल वृद्धि और ग्रोथ करते हैं। अब ये एनाजोन फेज खत्म हुआ तो कहाँ पे आ गया, कैटाजोन फेज में। कैटाजोन फेज जब खत्म होता है तो क्या टेलोजोन फेज स्टार्ट होता है। अब टेलोजोन फेज खत्म हुआ तो एक्सोजोन फेज शुरू हो गया। एक्सोजोन फेज में क्या है, बाल झड़ जाते हैं पूरी तरह से, उसकी जगह नया बाल उसमें दिखने लगता है जड़ में। फिर उसके बाद जब एक्सोजोन फेज खत्म होता है तो फिर से क्या शुरू होता है, एनाजोन फेज शुरू स्टार्ट हो जाता है। इसमें फिर से बाल ग्रोथ करने लगता है, फिर से नया बाल बनने लगता है। तो ये सर्कल चलता रहता है बाल का हमारा कंटिन्यू। अब इसमें क्या होता है, इसके बाद बाल कैसे बढ़ते हैं हमारे, बढ़ते कैसे हैं एक्चुअली, ग्रोथ होती कैसी है। तो सर्कल मैंने अब आपको बता दिया कि चरण कैसे कैसे हैं, किस तरह से हमारे बाल कितने समय में कहाँ रहता है, कौन से चरण में रहता है और कैसे ग्रोथ करता है। ग्रोथ उसको मिलती कैसे है, तो क्या होता है, जो पोषण कहाँ से मिलता है हमारे बालों को, जब पोषण मिलेगा तभी तो बाल बढ़ेंगे। तो पोषण कहाँ से मिलता है, तो डर्मा पेपिला होती है ना, वहाँ से बालों को हमारे रक्त मिलता है, पोषण मिलता है, तब वो बाल
बढ़ना शुरू होते हैं। पोषण मिलेगा तभी तो बाल बढ़ेंगे। तो ये काम कौन करता है? डर्मा पैपिला करती है। फिर कोशिका विभाजन, क्योंकि हमारे बाल जो जड़ में क्या है, कई कोशिकाएं डिवीज़न होता है कोशिकाओं को। जो हेयर बल्ब होता है ना, बल्ब के मैट्रिक्स में नई कोशिकाएं तेज़ी से बनती है, तभी तो बाल हमारा बढ़ेगा। कोशिकाएं ही नहीं होंगी, सेल ही नहीं होगा बाल का, तो बाल बनेगा कैसे? मतलब जैसे हमारे प्लांट बना रहे हैं हम, बीज ही नहीं होगा मिट्टी के अंदर तो बाल बीज नहीं होगा मिट्टी के अंदर तो प्लांट कैसे बनेगा? हमारा पौधा कैसे बनेगा? कैसे निकलेगा पौधा? तो ये क्या है, इसमें कोशिकाएं बनती हैं बल्ब के मैट्रिक्स में जाके। फिर केराटिनाइजेशन होता है, जैसे जैसे कोशिका ऊपर बढ़ती जाती है, ऊपर की ओर बढ़ता है बाल हमारा, ऊपर को बढ़ता है। जैसे जैसे कोशिका बढ़ती जाती है ऊपर की तरफ तो सख्त हो जाती है। मतलब ये जो बाल है हमारा यहाँ पे ऊपर आगे, जैसे हेयर शाफ्ट कहते हैं, ये क्या है, हार्ड होने लगती है। ठीक है, सॉफ्ट नहीं होती, हार्ड होती है। हमारा बाल हार्ड कोशिका से बना होता है। ठीक है, केराटिन जो होता है उससे बना होता है, ठोस हो जाता है। ठीक है, विकास कैसे होता है? पुरानी कोशिका ऊपर धकेलती है। जो पुरानी कोशिका है इसको क्या ऊपर धकेलती है, जिससे बाल हमारा स्किन के नीचे रहता है तो धकेला जाता है तो ये ऊपर बाहर निकल आता है। ठीक है, ये स्किन त्वचा के बाहर या स्किन के बाहर हमारा बाल दिखने लगता है हमें। अब इसका ये तो हमने समझ लिया किस तरह से बाल, किससे पोषण मिलता है, कौन सी कोशिका से बनता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ इसमें। किसी किसी के बाल देखो स्ट्रेट होते हैं, किसी के घुंघराले होते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं? जैसे ये हमारा हेयर फॉलिकल है। ठीक है, ये क्या है, हेयर फॉलिकल क्या है? बिल्कुल गोल है हमारा हेयर फॉलिकल। तो जब हमारा गोल हेयर फॉलिकल से जब हमारा बाल निकलता है तो बिल्कुल स्ट्रेट निकलता है। ठीक है, लेकिन जब ये हेयर फॉलिकल चपटा होता है या बिल्कुल अंडाकार होता है, ऐसे गोल नहीं होता, अंडाकार होता है, तो क्या है, बाल कैसे निकलता है? तो उसमें बाल हमारा ऐसा कर्ली बाल निकलता है। तो ये इस वजह से, किस वजह से होता है ये बालों का? हेयर फॉलिकल के आकार पे निर्भर करता है ये, कि हमारा बाल स्ट्रेट निकलेगा कि कर्ली निकलेगा, क्या मीडियम निकलेगा, जी हेयर फॉलिकल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिले। आज का विचार मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आज का विचार है सुविचार। जो इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा आज का सुविचार है। आप भी अपने नए नए सुविचार मुझे भेजिए कमेंट करके, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, ताकि मैं अपनी वीडियो में आपका सुविचार बताऊं, आपका नाम बताऊं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सुविचारों का, आपके कमेंट का। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।